नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एनालिटिक्स पाठशाला। ये इस वीडियो का लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट होने वाला है जिसमें हम बताएंगे आपको RDBMS के बारे में। और आशा करता हूँ कि आपने पिछली सारी वीडियोस गो थ्रू कर ली होंगी और उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर भी ली होंगी। अगर आपका कोई भी सवाल है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपका दोस्त विनय पाठक। चलिए स्टार्ट करते हैं इस नए टॉपिक को जिसे हम बोलते हैं RDBMS। ठीक है। दोस्तों, आपने अभी तक ये समझ लिया कि SQL क्या होता है, DBMS क्या होता है, डेटा मॉडल्स क्या क्या होते हैं। इस तरीके की सारी चीज़ें आपने पिछली वीडियोस में देख ली। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर उसको गो थ्रू कीजिए ताकि आप इस वीडियो को और अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में हमने देखा कि DBMS इसका मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। ये क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, फाइल मॉडल, फ्लैट मॉडल, हायरार्की मॉडल, नेटवर्क मॉडल, अलग अलग तरीके से हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी। अब आप लोग बोलोगे कि यार ये RDBMS क्या होता है। दोस्तों, RDBMS बेसिकली क्या होता है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। राइट। जैसे कि अगर मान लो आप कोई डेटाबेस मॉडल बना रहे हो तो उसमें आपको कोई एक मॉडल फॉलो करना होगा। जो हमने पिछली वीडियो में सारे डेटाबेस के मॉडल्स पढ़े थे उनमें से कोई भी एक मॉडल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। राइट। लेकिन RDBMS क्या होता है, ये आपके DBMS के ऊपर काम करता है। ठीक है। तो हम समझेंगे इसके बारे में, जो RDBMS क्या होता है और इसके यूज़ हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। राइट। तो जैसे कि आप देखोगे कि मैं इस डायग्राम में दो टेबल दिखा रहा हूँ आपको। लाइक एक ऑर्डर टेबल, राइट, और एक ऑर्डर इंफॉर्मेशन टेबल है। आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, ऑर्डर डिटेल टेबल बेसिकली। तो आप टेबल 1 में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है ऑर्डर आईडी और आइटम। राइट। ये एक DBMS मतलब डेटाबेस हो गया बेसिकली, जो एक टेबल में हमें ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। राइट। हमारे पास एक ये दूसरी टेबल है जिसमें हमारे पास ऑर्डर आईडी, उसका इनवॉइस नंबर और ऑर्डर डेट है। तो अब क्या है कि ये DBMS में ये दोनों टेबल स्टोर हैं, सेव हैं। राइट। अब लेट सपोज आपको चाहिए कि इस स्पेसिफिक ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में मेरे को उसका इनवॉइस नंबर मिल जाए, जैसे ये है। या यहाँ पे अगर आप चाहें कि मैं आइटम देखना चाहता हूँ, या यहाँ पे आप चाहे ऑर्डर डेट देखना चाहता हूँ, तो इनमें से आप अगर मिक्स इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पर करेक्शंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं कि DBMS के बारे में, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था, मैं एक बार आपको दोबारा से वो करवा देता हूँ कि DBMS जो होता है हमारा एक जैसे मान लो आप कुछ सामान खरीदने गए और वहाँ पे आपका बारकोड स्कैन हुआ, आपका पूरा इन्फॉर्मेशन लिया गया और वो इन्फॉर्मेशन सर्वर पे जाके सेव हो जाता है। राइट। तो या तो ये यूज़र करता है या प्रोग्रामर करता है, कोई भी डेवलपर कोई भी कर सकता है। राइट। वो क्या करेगा, आपके डेटा को रीड करेगा। राइट। एक उसने अपनी क्वेरी बना रखी होगी, उस क्वेरी के थ्रू उस डेटा को आपके डेटाबेस पे डालना है। राइट। अब डेटाबेस पे डालने के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा बीच में डेटा प्रोसेस करने के लिए बेसिकली। जैसे मैंने आपको बताया था कि SQL, MySQL, Oracle वगैरह होते हैं जो आपको डेटा को प्रोसेस करवा देते हैं टेबल्स के फॉर्म में। और जब कोई यूज़र उस डेटा को स्टोर करता है तो उस सॉफ्टवेयर्स के थ्रू वो डेटा आपका प्रोसेस होता है और फिर जाके आपका डेटाबेस में सेव हो जाता है। राइट। इन फॉर्म ऑफ टेबल्स और व्यू, और आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको। बट अब आपको ये टेबल्स को यूज़ करना है आगे के डेटा के इंफॉर्मेशन के लिए। राइट। तो हमारा रोल में आता है आपका ये RDBMS। राइट। क्लियर है, समझ गए। मतलब मैंने आपको बताया डेटाबेस और जिसने आपकी इंफॉर्मेशन ली, उसको रीड किया है किसी एप्लीकेशन या प्रोग्राम के थ्रू। राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसको उसने सॉफ्टवेयर के थ्रू एक प्रोसेस करवा दिया आपके डेटाबेस में, मतलब सर्वर पे। राइट। अब वो डेटाबेस आपका स्टोर हो गया। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ कि जैसे ये ऑर्डर टेबल है।
ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर टेबल है, एक ऑर्डर डिटेल टेबल है। मान लो आपके यूज़र ने यहाँ पे सर्वर पे ये डेटा डाल दिया, राइट। अब आपको क्या करना है, ऐसे और भी टेबल्स हो सकती है, राइट। तो आपको क्या करना है, इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, मैंने बोला ना रिलेशनशिप बेस्ड। ठीक है, ये RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस। सो आपको दो टेबल्स में, मल्टीपल टेबल्स में रिलेशन बनाने होते हैं किसी एक स्पेसिफिक की पे। जैसे अगर आप देखोगे तो इन दोनों टेबल्स में जो कॉमन की है वो है हमारा ऑर्डर आईडी, राइट। सो आप ऑर्डर आईडी को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में आप सारा रिकॉर्ड ले सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे R01 है और यहाँ पे भी R01 है, तो मैं इनको ज्वाइन कर लूँगा तो मेरे को इस वाली टेबल में आइटम मिल जाएगा और इस वाली टेबल में मेरे को बाकी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसी को रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिख रखे हैं कि इट इज़ अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई द डेटाबेस स्ट्रक्चर, राइट। अब डेटाबेस स्ट्रक्चर में आपके पास क्या होता है, कॉलम्स होते हैं, अलग अलग टेबल होती हैं, मतलब टेबल के अंदर कॉलम होती हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास RDBMS आया, ताकि कोई भी एक एंड लेवल यूज़र इसमें अपनी क्वेरी लगाए और जो उसको डेटा चाहिए वो उस डेटा को देख सके। ठीक है, अब RDBMS सॉफ्टवेयर जैसे कि वो भी वही MySQL SQL वगैरह होते हैं, तो ये आपका क्या करता है, इट इज़ हेल्प टू क्रिएट, मेंटेन एंड मैनिपुलेट अ रिलेशनल डेटाबेस, राइट। आप कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हो, उसको मेंटेन, जो आपका सर्वर पे है डेटा, उस डेटा को आप किसी टेबल में डाल सकते हो, उसको मेंटेन कर सकते हो, उसको डिलीट, अपडेट, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो RDBMS के थ्रू। ठीक है, ठीक है। एंड आपको ये भी मैंने बता दिया कि ये RDBMS जो होता है हमारा लॉजिकल टेबल्स में डिवाइडेड होता है, मतलब इसको लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, है ना। टेबल बोल या लॉजिकल यूनिट बोल लो, ठीक है, जहाँ पे एक टेबल जो है दूसरी टेबल से कनेक्ट होती है या रिलेट होती है। ठीक है, कोई ना कोई कॉमन की होगी ही होगी हर टेबल में, राइट। RDBMS और क्या करता है, इट रिप्रेजेंट ऑल डेटा इनटू द डेटाबेस एज सिंपल रो एंड कॉलम। ठीक है, टेबल ऑफ डेटा वैल्यू। सो आपका रो और कॉलम में दे देता है। जैसे अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे रो क्या है, ये सारी वैल्यूज है, कॉलम क्या है, ऑर्डर आईडी। ठीक है, तो ऑर्डर मल्टीपल रोज है इसकी, ऑर्डर आईडी एक कॉलम हो गया, ऐसे ही आइटम एक कॉलम हो गया और पेन वैन ये इसके रोज हो गए। तो इस तरीके से आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको ये दे देता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, टेबल्स आर रिलेटेड इन अ रिलेशनल डेटाबेस। ये मैंने आपको बता दिया, सारी टेबल्स रिलेटेड होती हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, अलाउ एडुकेट डेटा टू बी रिट्रीव इन अ सिंगल क्वेरी। जैसे मान लो आपके मैनेजर ने बोल दिया कि मेरे को एक स्पेसिफिक ऑर्डर आईडी के लिए कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस और उसके प्रोडक्ट की डिटेल, उसने क्या खरीदा, कब खरीदा, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब इसके लिए अलग अलग टेबल होंगी, जैसे ऑर्डर की अलग टेबल होगी, कस्टमर की अलग टेबल होगी, प्रोडक्ट की अलग टेबल होगी, उसके एड्रेस की अलग टेबल होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारी टेबल्स को ज्वाइन करके एक सिंगल क्वेरी बना सकते हैं, राइट। और उस क्वेरी से हम सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। ये एडवांटेज होता है हमारा RDBMS का। ठीक है जी, ठीक है। सो ऑल्दो द डिजायर्ड डेटा में एग्जिस्ट इन मोर देन वन टेबल, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, SQL, MySQL, Oracle, ये सारे पॉपुलर RDBMS टूल हैं, और भी बहुत सारे हैं आजकल तो, स्नोफ्लेक, रेडशिफ्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आपको डिफरेंस पता लग गया DBMS में और RDBMS में, राइट। RDBMS मैंने आपको बता दिया कि रिलेशनल बेस पे काम करता है और DBMS में आपका डायरेक्ट डेटा मैनेज होता है, स्टोर होता है। मैंने उसके मॉडल्स आपको पीछे वाले वीडियोस में बता दिए थे कि क्या होते हैं, एक बार आपको मैं फिर से गो थ्रू करवा देता हूँ। DBMS में एक यूज़र आता है जो डेटा इनपुट देता है, वो डेटा इनपुट किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारे सर्वर पे लोड हो जाता है, राइट। सो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, RDBMS, DBMS, है ना। तो अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है इन चीज़ों में, RDBMS, DBMS, डेटा मॉडल या कुछ भी, आप वीडियोस देखिए। अगर आपको वीडियो से समझ में नहीं आता, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा इसमें, राइट। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। माइट भी मेरी वीडियो थोड़ी लेट भी हो सकती है, बट मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियोस डालने की, क्योंकि मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना है। और मैं आपको बता चुका हूँ, ये प्रॉपर हार्ड कोर
एसक्यूएल कोर्स है, फ्री है, जो डेफिनेटली अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एक एसक्यूएल मास्टर बन जाएंगे, आपको एक्सपर्टीज़ हो जाएंगी। बस आपको थोड़ा ध्यान से वीडियोस देखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, राइट। सो फॉलो कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए जो बच्चे सीखना चाहते हैं एसक्यूएल ऑनलाइन, राइट, जिन पे टाइम नहीं है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए इसे फॉलो करके। सो जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों से। नमस्कार दोस्तों, बाय।